गुड मॉर्निंग डियर फ्रेंड्स। आज हम बात कर रहे हैं बीएससी सेकेंड ईयर फिजिक्स पेपर 3 इलेक्ट्रॉनिक्स की। इसमें जो हमारा टॉपिक चल रहा था वो था रेक्टिफायर। रेक्टिफायर में हमने हाफ वेव एंड फुल वेव रेक्टिफायर कर लिए थे। आज हम बात करेंगे ब्रिज रेक्टिफायर। ब्रिज रेक्टिफायर सेतु कार्य। ठीक है, तो जो देखो जो पूर्ण तरंग डिस्क कार्य है फुल वेव रेक्टिफायर। फुल वेव रेक्टिफायर जो ये ब्रिज रेक्टिफायर है ये भी फुल वेव रेक्टिफायर होता है, ठीक है ना। और इससे पहले हमने एक फुल वेव रेक्टिफायर नाम से ही एक रेक्टिफायर की बात की थी, जिसमें क्या था कि ये ट्रांसफॉर्मर है, ये इसकी प्राथमिक कुंडली है और ये इसकी द्वितीय कुंडली है, ठीक ना, सेकेंडरी कुंडली है। तो इसमें क्या होता है, देखो इस फुल वेव रेक्टिफायर में दो कमियां हैं, ठीक है। पहली कि ये इसमें दो डायोड लगाते हैं, तो ठीक है, ये यहाँ पे लोड प्रतिरोध लगाते हैं। तो यहाँ पे होता क्या है कि इसके अंदर फुल वेव रेक्टिफायर में जो द्वितीय कुंडली होती है, इस जो निकासी होती है ना, तो जो निकासी होती है वो इस द्वितीय कुंडली के मध्य से होती है, ठीक है ना, मध्य निकासी होती है यहाँ पे, ठीक है ना, मध्य निकासी होती है, ठीक है। तो इससे क्या होता है, जब इस तरीके का आप ये ट्रांसफॉर्मर बनाते हैं तो ये ट्रांसफॉर्मर एक कॉस्टली बनता है, ठीक है ना, कॉस्टली, दूसरा बड़ा बनता है। तो इस ट्रांसफॉर्मर की ये दो कमियां हैं कि मध्य निकासी होने के कारण ये एक तो कॉस्टली होता है, ठीक है ना, खर्चा ज़्यादा लगता है इसको बनाने में, और एक इसका आकार बड़ा होता है। दूसरी जो कमी है ये क्या होती है कि ये जो डायोड है ना, या फिर इसके आगे हम फिल्टर काम में लेते हैं, तो उस फिल्टर के अंदर क्या होता है कि ये मध्य निकासी होने के कारण यहाँ पे जो डायोड है ये और ये, इन डायोड के ऊपर एक चीज यहाँ पे होती है PIV, ठीक ना, पीक इनवर्स वोल्टेज प्रति शिखर, पीक शिखर प्रति वोल्टता, ठीक है ना, पीक इनवर्स वोल्टेज, हिंदी में बोलेंगे इसको शिखर, शिखर बोल ना, चोटी, शिखर प्रति वोल्टता, ठीक ना। ये होती क्या है मैं बताता हूँ आपको कि ये जो डायोड है तो ये प्लस और ये माइनस, ठीक है ना, ये इधर हम वोल्टेज ही अप्लाई कर रहे हैं इस तरीके की VI और ये T। तो ये धनात्मक अर्ध चक्र है, ठीक ना, पॉजिटिव हाफ साइकिल है। तो ये जो पॉजिटिव हाफ साइकिल होता है तो ये जो द्वितीय कुंडली है, इस द्वितीय कुंडली के इस टर्मिनल पर ये पॉजिटिव होता है और ये टर्मिनल जो है, ये पॉइंट जो है ये नेगेटिव होता है। ये पॉजिटिव होता है और ये जो डायोड है ये भी पॉजिटिव होता है, ठीक है ना, डायोड का ये सिरा पॉजिटिव होता है और ये सिरा नेगेटिव होता है। तो ये पॉजिटिव पॉजिटिव होगी, जब पॉजिटिव पॉजिटिव होते हैं तो डायोड फॉरवर्ड बायस में होता है, अग्र बायस में होता है, ठीक है ना, अगर बायस में होता है तो ये डायोड चालन अवस्था में होता है, ठीक है ना, चालन मतलब धारा का चालन करता है। इसका रेजिस्टेंस जो प्रतिरोध है वो क्या होता है, मतलब ऑलमोस्ट शून्य मान लेते हैं, ठीक है ना, शून्य नहीं होता है लेकिन ऑलमोस्ट शून्य मान लेते हैं, ठीक है ना। तो उस वक्त यहाँ पे धारा का चालन होता है, ठीक है। लेकिन जब ये अगला हाफ साइकिल की बात करें, ठीक ना, नेगेटिव हाफ साइकिल की बात करें इस नीचे वाले की, तो ये क्या होगा, नेगेटिव होगा और ये क्या होगा, पॉजिटिव होगा। तो उस पोजीशन के अंदर ये क्या होगा, प्लस माइनस, मतलब पश्च बाइस, रिवर्स बाइसिंग में होता है। रिवर्स बाइसिंग में ये चालन करता है, क्या करता है,
नहीं करता है, ठीक है ना, इसका कोई चालन नहीं होता है, यहाँ पे इसका प्रतिरोध अनंत मानते हैं, ठीक है ना। तो उस पोजीशन में ये जब धारा का चालन नहीं करता है तो यहाँ पे जो विभव है, ठीक है ना, इस सिरे के ऊपर विभव है, ठीक है ना, विभव कितना है, इस सिरे के ऊपर विभव EM होता है, ठीक है। EM क्या है, जो ये हमने वोल्टता लगाई है, ठीक है ना, वोल्टता, इस वोल्टता को हम कैसे लिखेंगे यहाँ पे मैथमेटिकल में, कि ये साइन वेव होती है, ये साइन वेव होती है इससे, तो ये साइन वेव, साइन ओमेगा टी, ठीक है ना, ये ओमेगा टी होता है यहाँ पे, ओमेगा टी के अंदर वी आई के अंदर ग्राफ है, तो ये साइन की वेव है, साइन ओमेगा टी। और इसकी यदि आप यहाँ पे बात करें कि हमने ये यहाँ पे लगाया है, तो ये वी आई हो गया, वी आई हो गया, ठीक है ना, तो वी आई, तो इसकी जो ये है, ठीक ना, मैक्सिमम वोल्टता, पीक, इसकी वैल्यू, इसको हमने वीपी मान ली, ठीक है ना, ये वीपी इसलिए लगा दिया कि ये प्राथमिक है ना, प्राइमरी, और इसलिए इसको वीपी लिख दिया, ठीक ना। तो ये क्या बताता है, मैक्सिमम वैल्यू को बताता है, यदि साइन ओमेगा टी की वैल्यू 1 हो जाए तो वी आई की मैक्सिमम वैल्यू क्या होगी, वीपी। तो ये सेकेंडरी कुंडली के ऊपर जो है, ये यहाँ से यहाँ तक का जो वोल्टेज है वो क्या होगा, सेकेंडरी कुंडली के लिए हम VS लिख देते हैं ये, ठीक है ना, VS यहाँ से यहाँ तक का, ठीक है ना, ये यहाँ पे मतलब यहाँ पे जो वोल्टेज है वो कितना है, VS, ये कितना होता है, ये N VI होता है, वेर N जो है ये अनुपात होता है किसका, इसकी फेरों की संख्या का, ये इसके फेरों की संख्या NS है, तो इसके फेरों की संख्या NP है, ठीक है ना, तो इसके फेरों की संख्या और इसके फेरों की संख्या का अनुपात होता है NP, तो ये NP है। तो यहाँ से ये VS हम डिफाइन कर सकते हैं। तो ये जो होता है ना, अब ये जो EM जो होता है, ये यहाँ पे EM क्या होता है कि जब हम इसमें बात करें फुल वेव रेक्टिफायर की, फुल वेव रेक्टिफायर के अंदर ये सिर्फ इसके बीच का वोल्टेज लिया जाता है, तो इसका जो बीच का वोल्टेज, ये जो VS तो यहाँ से यहाँ तक कंप्लीट का वोल्टेज है, ठीक है ना, तो ये इसके बीच में निकासी हो रही है, ठीक है ना, बीच में सेंटर में जोड़ कर दिया, तो ये इसके बीच का जो वोल्टेज होता है इसको हम VS प्राइम मान लें, ठीक है, और ये VS प्राइम कितना है, VS/2, ठीक है ना, VS/2। तो यहाँ पे जो ये VS प्राइम जो होता है वो कितना हो जाएगा, VS/2, ठीक है, तो ये कितना हो गया, NVI/2, ठीक है ना, VI की वैल्यू यहाँ पे रख दो NVP साइन ओमेगा टी, तो ये अपॉन 2, यहाँ पे जो ये NVP/2 है, ये हम बात कर रहे हैं फुल वेव रेक्टिफायर की, ठीक है ना, तो ये मैक्सिमम वैल्यू कितनी होती है, इसको हम लिखते हैं NVP/2 को EM, ठीक है, और ये साइन ओमेगा टी, समझ गए। तो जो वोल्टेज की, वोल्टता की जो मैक्सिमम वैल्यू, पीक वैल्यू, वो कितनी है, EM। तो यहाँ पे देखो, जब यहाँ पे चालन अवस्था होती है, ठीक है ना, तब तो यहाँ पे कोई वोल्टेज होता नहीं, क्यों नहीं होता, क्योंकि ये चालन अवस्था में ये जो डायोड है ये शॉर्ट सर्किट का काम करता है, अर्थात यहाँ पे ऐसा होता है कि कोई कुछ भी नहीं लगा हुआ बीच में होगा तक, ठीक है। लेकिन रिवर्स वाइस के अंदर ये है कि इन्फिनिटी रेजिस्टेंस का काम करता है, ठीक है, और ये इधर से कोई भी करंट पास नहीं होने देता, तो कोई भी करंट पास नहीं होने देगा, तो इस, तो यहाँ पे जो है इस सिरे के ऊपर जो विभव है वो कितना हो जाता है, EM, ठीक है ना, और ये -EM, ठीक है ना, ये माइनस साइन है, तो नेगेटिव साइन के अंदर, नेगेटिव साइन के अंदर ये EM हो जाएगा, है ना, ओके, इस सिरे के ऊपर। और ये जो पॉजिटिव साइन है, ठीक है, ये पॉजिटिव साइन से इधर से करंट फ्लो होगी, और ये करंट फ्लो होकर, मतलब ये करंट फ्लो होगी, या ये पॉजिटिव साइन है, ये इधर क्या है, EM, ये प्लस EM है, ठीक है, और इधर से ये, क्योंकि ये प्लस है और ये भी प्लस होता है, ये डायोड प्लस प्लस, ये फॉरवर्ड वाइज में, तो ये अवरोधक का काम करेगा नहीं, ठीक है ना, ये इधर से सीधा
ये ऐसे जुड़ा रहेगा इससे, देखो ठीक ना, ये क्योंकि फॉरवर्ड वाइज में है तो ये तो सीधा जुड़ा हुआ है ना इससे, नहीं तो इसका मतलब इधर तो है ये माइनस ई एम और इधर ये प्लस ई एम, तो ये प्लस ई एम इस सिरे के ऊपर आ रहा है ना, ये सीधा सीधा का सीधा आ रहा है, नहीं आ रहा है ना, इस सिरे के ऊपर है ये ई एम और इसके ऊपर है माइनस ई एम। तो ये दोनों यहाँ पे अब वोल्टेज विभव कितना हो गया, ठीक है ना, विभवांतर विभवांतर विभवांतर, तो ये हो गया प्लस ई एम माइनस माइनस ई एम, ठीक है, विभवांतर हो गया ये, है ना, विभव में अंतर। तो ये 2 एम हो गया। तो ये प्रत्येक डायोड के ऊपर जब, क्योंकि एक हाफ साइकिल के अंदर तो एक हाफ साइकिल के अंदर तो ये जो नेगेटिव हाफ साइकिल है इसके कारण तो इसके ऊपर 2 EM है विभवांतर, ठीक है ना, इसके सिरों के मध्य जो विभवांतर है वो 2 EM है, और दूसरे हाफ साइकिल में इसके भी सिरों के मध्य जो विभवांतर है वो 2 EM है, अर्थात जो वोल्टता है वो 2 EM है। तो इसी को क्या बोलते हैं, पीक इनवर्स वोल्टता, ठीक है ना, इसकी जो सिरे के ऊपर जो विभवांतर है इसको क्या बोलते हैं, पीक इनवर्स वोल्टता, समझ गए। तो जो ये फुल वेव रेक्टिफायर होता है, फुल वेव रेक्टिफायर के अंदर इन डायोड्स के ऊपर ये जो पीक इनवर्स वोल्टता होती है 2 EM होती है, मतलब बहुत ज़्यादा होती है, ठीक है। तो ये ज़्यादा होने के कारण यहाँ पे जो डायोड है वो भी उतनी ही ज़्यादा वोल्टता के यूज करने पड़ते हैं, समझ गए, जितनी ज़्यादा ये होगी उतनी ही ज़्यादा वोल्टता के ये यहाँ पे यूज करने पड़ते हैं। तो ज़्यादा बड़े डायोड लगाने पड़ेंगे या ज़्यादा वोल्टता के करने पड़ेंगे तो ज़्यादा पैसे लगेंगे, हर चीज़ मतलब बढ़ जाती है, ठीक है ना, हर चीज़ बढ़ जाएगी। तो पहली चीज़ तो ये कि यहाँ पे ज़्यादा वोल्टता के डायोड यूज करने पड़ते हैं। दूसरी, यहाँ पे जो फिल्टर लगाते हैं ना, यहाँ पे फिल्टर लगाते हैं, फिल्टर क्यों लगाते हैं, क्योंकि यहाँ पे जो हमको वोल्टता या करंट प्राप्त होती है, हम रेक्टिफायर ये जो डिस्टकारी या रेक्टिफायर काम में क्यों ले रहे हैं, डायरेक्ट करंट या डायरेक्ट वोल्टेज निकालने के लिए, है ना, डिस्ट धारा या डिस्ट वोल्टता निकालने के लिए, ठीक है। तो यहाँ पे जब ये डायोड से निकलती है तो इसके अंदर डिस्ट धारा भी रहती है, उसी के साथ साथ प्रत्यावर्ती धारा भी रहती है, या इसको ऐसे बोलते हैं कि जब ये यहाँ से निकलती है तो हमको यहाँ पे डिस्ट वोल्टता भी मिलती है, उसके साथ साथ कुछ भाग प्रत्यावर्ती वोल्टता का भी मिलता है। मतलब यहाँ पे यदि करंट की बात करें तो AC व DC, ठीक है ना, दोनों भाग मिलते हैं यहाँ पे, ठीक है ना, और दोनों करंट के भी दोनों भाग मिलते हैं, वोल्टता के भी दोनों भाग मिलते हैं। तो हमको तो सिर्फ DC चाहिए, ठीक है, तो AC नहीं चाहिए, तो इस AC को हटाने के लिए क्या करते हैं, फिल्टर का यूज करते हैं, ठीक है, इस AC पार्ट को हटाने के लिए यहाँ पे हम फिल्टर का यूज करते हैं। और फिल्टर का यूज में हम कैपेसिटर काम में लेते हैं, जो पैरेलल सर्किट में है, ठीक है ना, प्रेरणालिका है ना, ये काम में लेते हैं। तो यहाँ पे जब हम ये कैपेसिटर काम में लेते हैं तो ये कैपेसिटर भी उतनी ही ज़्यादा वोल्टता में चाहिए यहाँ पे, ठीक है, जब ये यहाँ पे वोल्टता ज़्यादा होती है तो ये कैपेसिटर भी उतनी ज़्यादा वोल्टता में चाहिए, ठीक है। तो ये दो बड़े कारण होते हैं इसके अंदर, ये कमियाँ होती हैं फुल वेव रेक्टिफायर के अंदर। तो इन कमियों को दूर करने के लिए, ठीक है ना, एक तो ये यहाँ पे मध्य निकासी ना हो, जिसके कारण इसकी पोस्ट जो ट्रांसफॉर्मर है इसकी पोस्ट कम हो जाए, ठीक है ना, आकार छोटा हो जाए, ठीक है। और दूसरी चीज़ है कि कई बार ये इसके अंदर जो फुल वेव रेक्टिफायर है, फुल वेव रेक्टिफायर में हमको जो ट्रांसफॉर्मर है उसका यूज करना पड़ता है, ठीक है। यदि मध्य निकासी ना हो तो डायरेक्ट हम यहाँ पे कुछ AC सोर्स डायरेक्ट लगा के भी काम चला सकते हैं विदाउट ट्रांसफॉर्मर लगा के, ठीक है। तो ये चीज़ थी। तो इन दोनों कमियों को दूर करने के लिए हमको एक नया रेक्टिफायर चाहिए जिसको हम बोलते हैं ब्रिज रेक्टिफायर। और ब्रिज रेक्टिफायर काम कैसे करता है उसकी हम कार्य प्रणाली देखते हैं।
चलें। तो अब देखो यहाँ पे ये तो आपका ट्रांसफॉर्मर, ये इसकी प्राथमिक कुंडली है, ये इसकी द्वितीय कुंडली है, ठीक है। अब जो फुल वेव रेक्टिफायर था, फुल वेव रेक्टिफायर में तो हम 2 डायोड यूज करते हैं, ठीक है। इस ब्रिज रेक्टिफायर सेटोवेस्ट का भी हम 4 डायोड यूज करते हैं। तो 4 जो डायोड है उनको कैसे लगाते हैं, हम ऐसे ही लगाते हैं, है ना। एक डायोड यहाँ लगाते हैं, ठीक है। देखिए बड़ा बनाओ, एक डायोड यहाँ, ठीक है। ओके, ठीक है। इसके अंदर जो हमको वोल्टता मिलेगी वो यहाँ पे मिलेगी, यहाँ पे रेजिस्टेंस लगा होता है, ठीक है। बीट स्टोन सेट देखा है ना। तो ये प्रतिरोध, जो लोड प्रतिरोध है RL यहाँ लगा रहता है। इसको आप कुछ नाम दे दो, ये B, ये C, ये D, ठीक है ना। इसको E दे दो, ठीक है ना, E, A B C D, और ये डायोड D1, D2, D3 और D4, ठीक है ना। डायोड के नाम दे दिए हमने, D1, D2, D3, D4, ओके। यहाँ पे हम ये VI वोल्टेज अप्लाई करते हैं, ठीक है। VI वोल्टेज क्या है, ओमेगा टी VI, जो ऑलरेडी आपने जैसे बात की, इस VI को कैसे लिख सकते हैं, ये क्योंकि साइन वेव है, ठीक है ना। तो ये साइन ओमेगा टी, ठीक है, ये VI है। तो इसका जो पीक वैल्यू है ये VP मान लो आप, ठीक है ना। इसका पीक वैल्यू VP है, मैक्सिमम वैल्यू क्या हो गया, तो VI इक्वल टू VP साइन ओमेगा टी। तो अब यहाँ पे हम इसको यहाँ पे अप्लाई करते हैं। तो ये है प्राथमिक कुंडली, ये है द्वितीय कुंडली। तो यहाँ पे प्रकरण के कारण यहाँ पे वोल्टेज उत्पन्न होगा, ठीक है ना। ये दोनों कनेक्ट नहीं होते हैं, ये अलग अलग होते हैं, ठीक है। इसमें चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होता है, कुंडली है ना, तो इससे में करंट फ्लो होती है, तो चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होता है। चुंबकीय क्षेत्र का जो फ्लक्स है वो इन कुंडलियों से गुजरता है, इन कुंडलियों से गुजरता है। तो यहाँ पे EMF डेवलप होता है, मतलब वोल्टता डेवलप होती है यहाँ पे, ठीक है। तो उसके कारण ये VS उत्पन्न होता है यहाँ पे, ठीक है ना, वोल्टता इस दोनों सिरों के मध्य। ये VS कितना होता है, VS ये होता है, अभी बताया आपको, VI, ठीक है ना, VS एंड VI, जहाँ जो N होता है वो NS/NP, ठीक है ना। ये इसमें कुंडलियों की संख्या है NS और इसमें कुंडलियों की संख्या है NP, ठीक है ना। S का मतलब सेकेंडरी, द्वितीय कुंडली, और ये
प्राथमिक कुंडली, ठीक है ना, प्राइमरी कुंडली। तो ये n इक्वल टू एन एस अपॉन एन पी ये होता है। तो वी एस इक्वल टू एन वी आई पी। तो यहाँ पे वी एस की वैल्यू क्या होगी, एन वी आई। तो एन वी आई की वैल्यू क्या है, वी पी साइन ओमेगा टी, ठीक है। अब देखो इसमें ये जो है वी एस इक्वल टू ये जो वैल्यू है ये मैक्सिमम वैल्यू है इसकी, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे ये मिड में तो है नहीं, मिड में तो कनेक्ट है नहीं, वहाँ पे जो पूर्ण तरंग दृष्ट कार्य था, ठीक है ना, फुल वेव रेक्टिफायर, उसमें ट्रांसफॉर्मर बीच में कनेक्ट था, जिसके कारण ये जो वी एस है वो दो में बट गया था, है ना, हाफ हो गया था, उसके बाद में वो मैक्सिमम था। ये वी एस ई एम साइन ओमेगा टी। तो डायरेक्ट ये जो वी एस की वैल्यू है वो यहाँ पे, अर्थात अब ये जो वी एस वोल्ट था कि यहाँ पे ऐसे मान सकते हैं बैटरी लगी हुई है, वी एस वोल्ट था कि बैटरी लगी है, उसका एक टर्मिनल ये है और दूसरा टर्मिनल ये है, ओके। तो यहाँ से हम वी एस वोल्टता दे रहे हैं इसको। तो अब देखो ये जो वी एस है वो हमने ये अप्लाई किया, क्योंकि वी एस और वी आई दोनों सेम ही है, सिर्फ जो फर्क पड़ रहा है वो इसके मैग्नीट्यूड में पड़ रहा है, ठीक है ना, और दोनों सेम ही होंगे इस तरीके से कि कहाँ बनाऊँ, है ना, वी आई है, वी आई ये था, है ना, यहाँ पे इसकी ये क्या है, वी पी, ठीक है। और अब यदि हम ये मान लें वी एस, ठीक है, तो वी एस ये क्या होगा, ये ही होगा, ठीक है, लेकिन इसका थोड़ा सा जो है मैग्नीट्यूड कम हो जाएगा, ठीक है ना, वो डिपेंड करेगा इस एन के ऊपर, है ना, ये कम भी हो सकता है और ज़्यादा भी हो सकता है, ठीक है ना, वो एन के ऊपर डिपेंड करेगा कि इस द्वितीय कुंडली में फेरों की संख्या ज़्यादा है या कम है, ठीक है ना, क्योंकि वो एन एस अपॉन एन पी है, तो ये इसके ऊपर डिपेंड करेगा। तो ये वी एस हो गया, तो ये वी एस इस तरीके से हो गया, इसका जो मैक्सिमम है ये मिनिमम, ओके। वी एस इक्वल टू साइन ओमेगा टी, ठीक है। अब देखो यहाँ से हम ये हाफ साइकिल है ये यहाँ पे अप्लाई करते हैं। तो इस प्रथम जो पॉजिटिव हाफ साइकिल है, ऊपर वाला हाफ साइकिल है, इसको यहाँ पे अप्लाई किया तो ये पॉजिटिव हो गया, ये नेगेटिव हो गया, ठीक है ना, ये सिरा पॉजिटिव और ये नेगेटिव, ये पॉजिटिव सिरा हुआ। तो पॉजिटिव सिरा होने के कारण अब देखो यहाँ से ये सारे डायोड जुड़े हुए हैं, तो अब देखो ये फ्लो पॉजिटिव, ये इस डायोड का सिरा पॉजिटिव, इसका नेगेटिव, ये इसका नेगेटिव है और ये पॉजिटिव, ठीक है, ये नेगेटिव और ये पॉजिटिव और ये पॉजिटिव ये नेगेटिव, ठीक है। तो ये पॉजिटिव है तो ये पॉजिटिव और ये पॉजिटिव पॉजिटिव मिलके तो ये डायोड क्या हो गया, फॉरवर्ड बाइस हो गया, ठीक है ना, अग्र बाइस हो गया, ठीक है, और ये पॉजिटिव और ये नेगेटिव मिलके ये रिवर्स बाइस हो गया, ठीक है, ये रिवर्स बाइस हो गया। इधर वाले से देख लो, ठीक है, ये नेगेटिव है तो ये नेगेटिव और ये नेगेटिव मिलके ये क्या हो गया, फॉरवर्ड बाइस हो गया, और ये नेगेटिव पॉजिटिव मिलके ये रिवर्स बाइस हो गया, ओके। तो यहाँ पे देखो क्या हुआ कि ये जो करंट फ्लो होगी वो कैसे फ्लो होगी, ये पॉजिटिव है, ये इधर से करंट गई, ठीक है, और फिर ये इधर से जाएगी नहीं, ठीक है ना, ये इधर से करंट गई, इधर से करंट गई, ठीक है ना। अब इधर आगे जाएगी नहीं क्योंकि ये तो रिवर्स बाइस में है ना,
रिवर्स बाइस में है तो करंट इधर से कौन सा रास्ता लेगी, ये रास्ता लेगी, इधर से गुजरेगी, फिर इधर जा नहीं सकती क्योंकि ये फिर रिवर्स बाइस में आ गया है ना। तो इसका मतलब ये रास्ता लेके हुए इधर आ जाएगी। तो ये एक साइकिल हो गया कंप्लीट। ठीक है, तो करंट ये गई, ऐसे गई, ऐसे गई, ऐसे गई, ऐसे गई, तो इससे करंट फ्लो हो गई। तो इससे करंट फ्लो होगी तो इसके सिरों के ऊपर हमको विभवांतर मिलेगा। ठीक है ना, उस विभवांतर को हम क्या लिखेंगे, ईडीसी। ठीक है ना, ईडीसी होती है औसत विशिष्ट वोल्टता। ठीक है ना, औसत विशिष्ट वोल्टता। ओके, इतना समझ में आया। तो जो प्रथम हाफ साइकिल है पॉजिटिव वाला, इसके अंदर जो D1 है, ठीक है ना, यहाँ पे लिख लेगा फॉर फर्स्ट पॉजिटिव हाफ साइकिल है ना। इसके लिए जो D1 है ना, D1 और D2 एंड D2 ये तो चालन अवस्था में होंगे। ठीक है ना, कंडक्टिंग कंडीशन में होंगे। ठीक है ना, कंडक्टिंग स्टेट में होंगे, चालन अवस्था में होंगे। ठीक है, और D3 और D4 ये रिवर्स बाइस में होंगे, है ना, रिवर्स बाइस, पश्चिम बाइस, मतलब चालन अवस्था में नहीं होगा। ठीक है, तो चालन नहीं होगा। और इस कंडीशन के अंदर जो आपको करंट मिलेगी या वोल्टेज मिलेगा वो कैसा मिलेगा, यहाँ से देखना आप ये डायग्राम से। इस पॉजिटिव हाफ साइकिल के लिए, मतलब इस पॉजिटिव हाफ साइकिल के लिए। ठीक है, यहाँ पे अपन को RL में यहाँ पे क्या मिल रहा है, ठीक है ना, इसको आप V1 बोल दो। ठीक है ना, इस पॉजिटिव हाफ साइकिल के लिए V1 का मतलब क्या हो रहा है, ये पॉजिटिव जितने भी पॉजिटिव हाफ साइकिल है यहाँ पे, ठीक है ना, इन सभी पॉजिटिव हाफ साइकिल के लिए इस अगले वाले पॉजिटिव हाफ साइकिल यहाँ पे क्या मिलेगी, ये वैल्यू मिलेगी। ठीक है, और यहाँ पे नेगेटिव के लिए तो भी यूज किया नहीं कि नेगेटिव में कुछ नहीं मिलेगा। ओके, दूसरा अब देखो, अब नेगेटिव हाफ साइकिल के लिए देखो, तो नेगेटिव हाफ साइकिल के लिए क्या करोगे, ये हो गया नेगेटिव, ये हो गया पॉजिटिव। तो यहाँ पे अब पहले जो देखा था उसका जस्ट विपरीत हो गया। ठीक है, अर्थात जो फॉरवर्ड बाइस में थे वो तो क्या हो गया, रिवर्स में, और जो रिवर्स में थे वो फॉरवर्ड बाइस में हो गए। ठीक है ना, ये हो गया ना। तो अब देखो, ये जो करंट है, पहली वाली कंडीशन पता चल गई, दूसरी वाली ये जो करंट है फ्लो होगी इधर से गई। ठीक है ना, पहले वाली ये साइन हटा दो। ओके, अब ये करंट गई इधर से, अब ये तो है रिवर्स बाइस। ठीक है ना, इधर जा नहीं सकती, इसका मतलब ये इधर जाएगी, इधर जाके ये इधर गई, अब ये आगे रिवर्स बाइस आ गया, इधर नहीं जा सकती, इसका मतलब ये इधर आएगी वापस, और ये इधर आके, ठीक है, तो ये पूरा पथ बन गया। और देखो दोनों बार, ठीक ना, जब ये प्लस माइनस था उस वक्त भी इस आर के अंदर इसी डायरेक्शन में करंट आ रही थी, इधर से आई थी ना, और इस बार भी आर के अंदर इधर से करंट आई है। इसका मतलब जो आर के अंदर जो वोल्टता प्रवाहित होती है वो एक ही दिशा के अंदर होती है। ठीक है ना, एक ही दिशा में होती है, पता चल गया। इसका मतलब यदि हम अब इस नेगेटिव हाफ साइकिल के लिए बढ़ाएंगे, फिर ये नेगेटिव हाफ साइकिल है ना, इन सब के लिए हम यदि इधर ग्राफ खींचे तो ये कैसा होगा, इस दूसरे हाफ साइकिल के लिए इसको हम V2 बोल देते हैं। ठीक है, तो वो कैसा होगा, अभी हमने क्या बोला कि ये इसके अंदर सेम डायरेक्शन में करंट फ्लो होती है ना,
सेम डायरेक्शन में। तो ये जो नेगेटिव है ये इस नेगेटिव के लिए भी ये यही प्राप्त होगा अगर आप है ना ऊपर की तरफ ये से समझ गए, क्योंकि ये आगे वाला नेगेटिव पार्ट होगा ना, इस आगे वाले नेगेटिव पार्ट के लिए, ठीक है। तो जो कुल जो आपको प्राप्त होगा यहाँ पे, कुल जो इसको है यहाँ पे आउटपुट मान लो EDC मान लो या V0 मान लो, ठीक है ना, वो कितना प्राप्त होगा, ये प्राप्त होगा, ठीक है ना। कुल मिला के इन दोनों को, अब दोनों को जोड़ोगे ना, ये तो अलग अलग हो गया, अब आप उनको दोनों को जोड़ोगे एक कंप्लीट साइकिल के लिए, ऊपर पॉजिटिव और नेगेटिव कंप्लीट हाफ साइकिल के लिए लोगे तो ये सब जुड़ जाएंगे और आपको ये इस तरीके से प्राप्त होगा, ठीक है ना। आउटपुट V0 बोलते हैं इसको, ठीक है ना, V0 ये आउटपुट है, ये इस तरीके से प्राप्त होगा। तो ये इसकी जो प्रोसेस है ये समझ में आ गई है, क्रियाविधि, कोई दिक्कत है तो कौन सा, तो लिख लो एंड फॉर सेकेंड, ठीक है ना, ये सेकेंड एंड नेगेटिव हाफ साइकिल, इसके लिए D1 एंड D2 ये तो होंगे रिवर्स बाइस में, ठीक है ना, और जो D3 एंड D4 ये होंगे कंडक्टिंग स्टेट में, है ना, चालन अवस्था में, ओके, कंडक्टिंग स्टेट में चालन अवस्था में, समझ गए। तो ये होंगे, तो यहाँ पे देखो यहाँ से फर्स्ट जो ये स्टेट थी ना, ये इसके लिए करंट कितनी होगी, इसके अंदर इस जो लोड प्रतिरोध है इसमें प्रोवाइड करंट कितनी होगी, तो फर्स्ट जो है इस कंडीशन के लिए हम ये I1 मान रहे हैं, है ना, चलो I1 मान रहे हैं ना इस कंडीशन के लिए, इस कंडीशन के लिए ये इस पार्ट के लिए, सिर्फ इतने से पार्ट के लिए, है ना, ये कहाँ से कहाँ तक है, 0 से T/2 जो टाइम है ना, हाफ टाइम है, पूरा सर्किल तो ये यहाँ तक आएगा तब बनेगा, तो ये 0, ये T/2 और ये 0 T तक। तो इसके लिए जो करंट है उसको हम I1 ले रहे हैं, और इसके लिए इस पार्ट के लिए जो करंट है उसको I2 ले रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पे ये I1 और I2 कितनी हो जाएगी, कहता है लोड प्रतिरोध RL से प्रवाहित धारा क्या होती है, I, ठीक है ना। तो पहले I1 करंट वोल्ट था अपन प्रतिरोध, ठीक ना, तो वोल्ट तो यहाँ पे कितनी है, VS है, VS अप्लाई कर रहे हैं ना, और प्रतिरोध, कुल प्रतिरोध कितना है, कुल प्रतिरोध तो VS देखो एक और ये दोनों, इस जब हम प्लस माइनस लेते हैं, ठीक है ना, प्लस माइनस लेते हैं मतलब 0 से T की वैल्यू, T की वैल्यू 0 से T/2 की बात करते हैं, फर्स्ट हाफ साइकिल की बात करते हैं, तो ये प्लस माइनस होता है ऐसे बोल रहा हूँ। तो इसके अंदर ये रिवर्स बाइस में होते हैं और ये फॉरवर्ड बाइस में होते हैं, ठीक है। तो फॉरवर्ड बाइस में होते हैं तो इसका प्रतिरोध हम फॉरवर्ड बाइस में कुछ मान लेते हैं, ये क्या है, RF है, ठीक है ना, तो इसका प्रतिरोध भी RF है, ठीक है ना, ठीक है। ऐसे ही इन सबका सेम है, RF क्योंकि ये सारे समान है, ठीक है। तो ये यहाँ पे दो तो डायोड हो गए एक सर्किल के अंदर, मतलब डायोडों का प्रतिरोध हो गया 2RF, है ना, 2RF प्लस ये जो कुंडली है, इस कुंडली का खुद का तो कुछ प्रतिरोध है ना, ये कुंडली है, इसमें भी तो प्रोवाइड हो रही है ना करंट, तो इसका खुद का हो गया RS, ठीक है ना, प्लस
कुंडली हो गई, ये हो गया, और जो मेन रहेगा आपका आर है, इससे भी करंट फ्लो हो रही है ना, तो ये आर है। ठीक है, तो कुल ये तीनों के तीनों क्या है, एक दोनों डायोड, ये लोड और ये कुंडली, ये तीनों की तीनों श्रेणी क्रम में है। ठीक है ना, सीधा एक ही पथ के ऊपर है घूमते हुए, इसलिए इनका योग हो जाता है, ये टोटल प्रतिरोध है यहाँ पे। ओके, इसको हटाने में समझ में आ गया ना, यहाँ पे एक कैलकुलेशन करते हैं। ओके, तो देखो, तो ये I1 VS/2RL प्लस RS प्लस RL, ठीक है, ये वैल्यू लिखी। इसको मैं ऐसे लिख दूं कि VS की वैल्यू पुट कर दूं, VS की वैल्यू ये है ना, VS EM अपॉन ये जो है 2RL प्लस RS प्लस RL, इसको मैं ऐसे लिख रहा हूँ R प्लस RL। ओके, तो बच गया साइन ओमेगा टी, कोई दिक्कत थोड़ी है, क्योंकि मैंने जो R है, इस R में ये RS प्लस 2RL है ना, ये दोनों लिख दिए। ओके, जो तो इसमें कंफ्यूज वाली बात नहीं है चाहिए। और VS की ये वैल्यू पुट कर दी यहाँ पे I1। अब इस पूरी क्वांटिटी को मैं कैसे लिख रहा हूँ, एक ही के अंदर IM साइन ओमेगा टी। ठीक है, तो ये किसके लिए है, हाफ साइकिल के लिए है ना, जीरो लेस देन टी लेस देन टी बाई टू है, इसी टाइम के लिए है, हाफ साइकिल के लिए आई है। और इस वक्त इसी हाफ साइकिल के लिए है ना, इस पॉजिटिव हाफ साइकिल के लिए I2 की वैल्यू क्या थी, 0। ठीक है, मतलब नेगेटिव हाफ साइकिल के लिए की बात कर रहा हूँ, है ना, नेगेटिव, ये पॉजिटिव हाफ साइकिल के लिए, नेगेटिव हाफ साइकिल के लिए, तो ये दोनों ही इसी के लिए हैं। ठीक है, जब सिर्फ पॉजिटिव हाफ साइकिल की बात करते हैं तब ये I1 जो है, ये I2 होगी 0। अब सुनो, ये तो हो गई 0 से T/2 की बात, अब I2 हो जाएगी 0। ठीक है ना, किसके लिए, T/2 से T के लिए, अब ये आप नेगेटिव हाफ साइकिल के लिए है ना, अगले वाले हाफ साइकिल के लिए, इसके लिए समझ गए। और जो I2 है ये क्या हो जाएगी, नेगेटिव है ना, तो नेगेटिव के लिए ये माइनस IM साइन ओमेगा टी। ठीक है, ये करंट ये हो जाएगी, वैल्यू पुट करके देख लो आप, जो I2 है VS अपॉन ये R प्लस RL होता है। ठीक है, VS की वैल्यू नेगेटिव हाफ साइकिल के लिए कितनी है, ये माइनस VP है ना, माइनस VP। ओके, तो माइनस VP, तो VS की वैल्यू क्या हो जाएगी, NVP। ठीक है ना, VS की वैल्यू NVP, तो VP की वैल्यू माइनस NV I, और मैक्सिमम वैल्यू बता रहा हूँ VP, और ये साइन ओमेगा है ना, VS की वैल्यू ये है ना, ये नेगेटिव के लिए है तो इसके लिए माइनस EM हो गया। ठीक है ना, ये माइनस EM हो गया, ये वैल्यू हमने यहाँ पुट की है, तो VS की वैल्यू कंप्लीट पुट करके भी जाते हैं माइनस EM, इसको हम क्या लिख लेते हैं। ठीक है, तो I2 = माइनस IM साइन ओमेगा। ये किसके लिए है, इसके है ना, T/2 लेस देन T। समझ में आ गया, तो ये करंट फ्लो होती है, पूछ लेना ये समझ में नहीं आया तो फर्स्ट हाफ साइकिल के लिए ये जो करंट फ्लो हो रही है ना, I1 ये वाली, ये है I1। ठीक है ना, और ये जो इधर से फ्लो हो रही है, ये इधर से जो ये फ्लो हो रही है, ये वाली
ये है I2, समझ गए? ठीक है, इन डायोड, ये जो डायोड है इनसे तो I1 फ्लो हो रही है, और ये जो डायोड है ये वाले ये I2 फ्लो हो रही है। ठीक है ना, कंफ्यूजन नहीं है ना, कभी इस I1 I2 में कंफ्यूज हो जाओ, हाँ कंफ्यूज मत होना। तो ये वैल्यू थी आपको जो निकालनी थी, जहाँ लिख लेना, ये कंफ्यूज मत होना, जहाँ IM इक्वल टू EM/R+RL होता है। ठीक है, IM EM/R+RL होता है। ओके, और जो R है यहाँ पे, ये R 2L+R। ठीक है, तो ये तो थी इसकी पूरी प्रोसेस I1 I2 निकालने की। ठीक है ना, सेतुदिष्टकार की। अब इसी के साथ हम बात करते हैं इसकी औसत दिष्ट धारा की, धारा तथा वोल्टता की। तो ये यहाँ पे हम नहीं निकालेंगे। ठीक है ना, इसी के साथ इसकी दक्षता की, ठीक है, ऊर्मिका गुणांक, ठीक ना, वोल्टता नियमन, वोल्टेज रेगुलेशन है ना, ये इनकी हम बात करेंगे सीकर प्रति वोल्टता, जिसको आपने PI भी लिखा है। ओके, सीकर प्रति वोल्टता। तो इनकी बात हम ऑलरेडी हाफ वेव और फुल वेव रेक्टिफायर में कर चुके हैं। सेम जो मेथड वहाँ पे हमने यूज किए हैं वही मेथड यहाँ पे यूज करने हैं। ठीक ना, और जो फुल वेव रेक्टिफायर में और हाफ वेव रेक्टिफायर में आपने देखा है, नहीं देखा तो देखना। ठीक है ना, वीडियो अवेलेबल है, तो पता चल जाएगा कि ये कैसे निकाले हैं। ठीक है ना, सारे यहाँ पे समझाया हुआ है, तो उनको देखोगे तो ये आ जाएगा। ठीक है ना, एकदम ईजी है, कोई टफ नहीं है। ठीक है, तो अब यहाँ पे देखो, इसमें भी अब कुछ इसके फायदे और कमियां हैं। ठीक ना, फायदे तो ये है कि इसके अंदर हमको मध्य निकासी नहीं करनी पड़ती। ठीक है ना, जो इसके फायदे हैं वो तो ये है कि इसमें मध्य निकासी नहीं करनी पड़ती। ठीक है, जिसके कारण इसकी जो कॉस्ट होती है वो घट जाती है। दूसरा, जो फुल वेव रेक्टिफायर में एक तो कमी ये बताई थी, तो ये कंप्लीट हो गई। फुल वेव रेक्टिफायर में हम दो कमियां निकाली थी ना, तो एक तो ये जो मध्य निकासी वाली, दूसरी जो डायोड थे, ये जो डायोड थे इनके सिरों के मध्य क्या, ये सिरों के मध्य जो विभवांतर होता है वो 2EM होता है ना, जिसके कारण जो डायोड है इसी वोल्टता की लगाने पड़ते हैं हमको यहाँ पे। ठीक है, तो यहाँ पे ये 2EM नहीं होता है। ठीक है, 2EM नहीं होता है। जैसे प्लस यहाँ पे करोगे तो यहाँ पे ये प्लस EM है, विभव इस बिंदु के ऊपर प्लस EM है, तो ये यहाँ पे भी। ठीक ना, अब ये चालन व्यवस्था के अंदर इससे तो निकल गया, लेकिन इसके ऊपर ये चालन व्यवस्था भी है ना ये डायोड, तो इसके ऊपर ये EM होगा, है ना, प्लस EM होगा। ओके, प्लस EM होगा, और ये यहाँ पे माइनस है, तो ये देखो ये करंट इधर से पास होके इधर आ जाती है। ठीक है, तो ये माइनस EM है, वो यहाँ पे होगा सिर्फ। ठीक है ना, माइनस EM। ठीक है, ये माइनस EM यहाँ पे होगा, तो यहाँ पे सिर्फ ये EM रहता है, इस पे भी EM रहता है। तो वहाँ पे जो जहाँ 2EM था यहाँ पे सिर्फ EM होता है। ठीक है, तो ये रिड्यूस हो जाता है, जो PI भी होता है। ठीक है ना, शिखर प्रति वोल्टता, पीक इनवर्स वोल्टेज, ये रिड्यूस हो जाती है। ओके, तो ये जो हमने रिमूव कर दिए, जो फुल वेव रेक्टिफायर में कमियां थी वो तो रिमूव हो गई इससे, लेकिन इसमें अब क्या हुआ कि जो अब इसकी कमियां जो है, सेतु ब्रिज की जो कमियां हैं वो ये है मोटी मोटी। एक तो कि इसके अंदर 4 डायोड काम ले जा रहे हैं।
मतलब ज़्यादा डायोड काम में लिए जा रहे हैं। तो ज़्यादा डायोड काम में ले रहे हैं तो यहाँ पे जो हम ये वोल्टता अप्लाई कर रहे हैं, ठीक है ना, वोल्टता इसके ऊपर अप्लाई कर रहे हैं। तो अप्लाई कर रहे हैं तो देखो पहले तो जैसे फुल वेव और हाफ वेव था, वहाँ पे तो सिर्फ एक डायोड काम में होता था। तो एक डायोड काम में आता था तो इस सिर्फ एक डायोड के करस्पॉन्डिंग वोल्टता पतन होता था, ठीक है ना, वोल्टता पतन, वोल्टता की हानि होती थी, ठीक है ना। और अब यहाँ पे एक ही सर्किट के अंदर दो डायोड आ रहे हैं तो यहाँ पे दो डायोड के ऊपर वोल्टता पतन ज़्यादा होगा, ठीक है। तो यहाँ पे जितना वोल्टेज दे रहे हैं उस फिर वो ज़्यादा आधा वोल्ट पतन तो यही हो जाएगा। तो हमको मिलेगा क्या, आउटपुट में क्या मिलेगा, आउटपुट में कम मिलेगा नहीं, क्योंकि ये खर्च कर रहे हैं एनर्जी को। तो यहाँ पे जो वोल्ट का पतन ज़्यादा होता है, ठीक है ना, ज़्यादा डायोड काम में लेने के कारण यहाँ पे वोल्ट का पतन ज़्यादा होता है, जिससे हमको आउटपुट के अंदर, ठीक है ना, जो निर्गत वोल्टता होती है वो कम प्राप्त होती है। ठीक, समझ गए। जो इसका मोटी कमी थी वो यही थी। ओके, इसलिए इसको ज़्यादा यूज हम नहीं लेते हैं, ठीक है। चलो तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।